अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा वीलॉग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि बहुत ही आला सहाफ़ी अरशद शरीफ को नैरोबी कीनिया में जो है वो मार दिया गया, शहीद कर दिया गया और आज उनकी नमाज जनाजा भी हुई है। और इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो आपके सामने हैं कि हर आदमी परेशान है। एक तरफ PDM में इमरान खान है और कुछ और भी हमारे हुकूमती एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। चीज़ समझाऊंगा मैं आपको, एक वाक़या सुनाऊंगा कि आपको पहले ये बताऊंगा कि नेटो का असल काम क्या है। जो अक्लमंद मुल्क है वो क्या करते हैं, तो मैं बताऊंगा आपको कि नेटो का असल काम क्या है और जिनको हम बेवकूफ़ मुल्क कहते हैं, जालिम मुल्क कहते हैं, वो क्या करते हैं। हम अपनी कहानी शुरू करते हैं यनीचर से। यनीचर एक ऐसी फ़ौज थी जो अर्तुगरुल गाजी का जो बेटा था उस्मान, उसका भाई था अलाउद्दीन। वो किंगशिप में नहीं आया था बल्कि उसने एक फ़ौज तश्कील दी थी जिसका नाम रखा था, उसकी बुनियाद डाली थी यनीचर। यनीचर जो थे इतनी पावरफुल फ़ौज थी कि किसी भी, यानी कि आप ये समझ लें इनके 100 लोग और अगले के 1000 बंदे या शायद 5000 बंदे इक्वल हुआ करते थे। तो यनीचर जो थे इन लोगों को हर वक्त एक महाज चाहिए होता था। तो इस तरह यनीचरों ने, आप देखें कि उस दिन यानी अलाउद्दीन के टाइम से लेके सुलेमान तक, किंग जो था उस तक का उसने किया सफ़र। और आखिरकार क्या हुआ, वो मारते मारते इनको तोहफे में ज़मीनें मिलती, प्लॉट मिलते, यनीचरों को रकबे मिलते और ये फैलते गए। अब बादशाहों को, डेमोक्रेसी को ये नहीं पता था कि अब नेक्स्ट होने क्या वाला है। एक टाइम आया कि अब उनके पास कोई काम करने को नहीं था। यनीचर जो बड़ी खूनख्वार जंगजू किस्म की एक टोली थी, बहुत बड़ी, ठीक है ना, मतलब बहुत अच्छी टोली थी, जिन्होंने रोम को किया, जिन्होंने ब्रूसा से लेकर स्पेन तक, बिल्कुल मतलब आप ये समझ लो उनके आगे हर बंदा मतलब बेबस था, ठीक है। तो जब उनके पास काम करने को नहीं था ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मुल्क में कई शहरों में कब्जे कर लिए। बड़ी मुश्किलों से कब्जे छुड़ाए गए, मगर वो बार बार कब्जे करते थे, सुल्तान के खिलाफ जाते थे, क्योंकि अब उनके ब्लड लाइन ऐसी है कि उनको कुछ तो चाहिए हर वक्त करने के लिए। जब आप उन्हें प्लॉट दे देंगे, घर दे देंगे, खाना दे देंगे, फ्री हर चीज़, अब उनके पास आपके और मुझसे अलावा लड़ने के सिवा कोई काम ही नहीं रहेगा। तो फिर क्या किया, आखिर उनका अंजाम ये हुआ कि अब इस बगावत शुरू हो गई। यनीचरों ने महल पे कब्जा करने लगे। तो फिर ऑर्डर जारी हुआ उनकी मौत का परवाना और ढूंढ के यनीचरों को मारा गया, उनके बच्चे भी मार दिए। उसके बाद उस्मानी एम्पायर कमज़ोर होती गई, मगर ये था कि वो जो डेली कूप होता था वो ख़त्म हो गया, डेली कब्जे हो रहे, डेली मसाइल बन रहे हैं। तो फिर अब आप देखें कि बड़े बड़े मुल्क जो अमेरिका जैसे, यूरोप जैसे, ये अपनी फ़ौजें किसी न किसी महाज पर लगा के रखते हैं। इन्होंने हमसे सीखा है। इन्होंने एक नेटो बना लिया कि भाई ये फ़ौजें इससे पहले हमारे अंदर दाखिल हों मुल्कों में और अपने ही मुल्क को फतह करते जाएं हर 10 साल बाद, तो क्यों ना नेटो बनाई जाए। इन्होंने नेटो बनाई और इन्होंने महाज का सेलेक्ट किया। चलो इन्होंने कैसे करते, चलो ये इराक को मारते हैं। इन्होंने उस पावर को जो घर पल रही थी इन्होंने बाहर इस्तेमाल किया और आज दुनिया पे छा गई। इवन अभी तक अमेरिकन फोर्सेस नेटो के साथ ऑपरेशन कई मुल्कों में कर रही है। आप अक्सर वीडियोस देखते हैं कि अमेरिकन अपने घर वापस आए, उनके बच्चों से मिले, यंग लोग होते हैं, वो टेक्निक थका देते उनको सोच में। यनीचर नहीं पालते हो, उनको पता है कि ये घर पे ही काम डालेंगे। अरशद शरीफ की जो शहादत हुई है और ये बाकी अमूर हैं वो इस वाक़े से बहुत जुदा नहीं है। जमहूरियत हमेशा जो है वो कामयाब हुई है, आखिर में कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं अपनों की भी। तो अरशद शरीफ ने काम किया है। उसके अलावा जो हमारे सपूत है कौम के, पाकिस्तान के, जिनको मुझे नाम भी नहीं पता, वो पाकिस्तान के पैट्रियटिज़म में शहीद हुए हैं, उनको भी सलाम करता हूँ। मगर ये एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान में, और इवन अब इंडिया को अगर देख लें, नागालैंड का सिस्टम जो चल रहा है, इवन अब मैं आपको बड़े एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त। इंडियन फ़ौज 92 का टाइम था, तो इंडियन फ़ौज भी फारे बैठी हुई थी, क्या करती, तो इंडियन फ़ौज में से एक ग्रुप निकला जो यनीचर टाइप था। अच्छा, वो उसने क्या किया, वो खालिस्तान तहरीक बनाने लगे।
पर वो बाद में कहते हैं यहाँ से जो है ना वो यहाँ से बाहर गई, लिस्टें गई, एतजाज़ुल हसन साहब लेकर गए। उस फ़्लाइट के जो ऑपरेटर थे उनको मैं जानता हूँ, जो फ़्लाइट के परसर थे और कैप्टन थे, जो इसको कहते हैं कि उस फ़्लाइट पे मैं था जब एतजाज़ुल हसन और फैसल साल हयात साहब गए थे साथ। लेकिन लिस्टें बेनज़ीर ने भिजवाई थी और उनको रातों रात मार दिया गया। वो खालिस्तान तहरीक सारी ख़त्म कर दी गई। ये बात शायद हमारे कुछ लोगों को समझ में आए और ना आए। मैं किसी इदारे को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत चलेंगे तो डेमोक्रेसी ज़िंदा रहेगी और परेशानियां नहीं होंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मीद है ये मेरा छोटा सा पैगाम अगर आपको समझ में आ गया तो ऐवान बाला तक पहुँचाएँ, इमरान खान तक पहुँचाएँ, ताकि हमें भी समझ में आए कि नेटो हमारे लिए क्यों ज़रूरी। इवन नेटो नहीं, हम कोई इस्लामिक ब्लॉक में काम कर सकते हैं और किस तरीके से आपने प्रॉब्लम्स को हल करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।